समझने की कोशिश करेंगे कि कल इंडेक्स में कौन-कौन सी पोज़ीशंस हमारे लिए ज़रूरी होंगी और कौन-कौन से लेवल्स हमारे लिए ज़रूरी होंगे। सबसे पहले जब भी हम किसी नए दिन की शुरुआत करते हैं बाज़ार को देखने के लिए और ट्रेड करने के लिए, तो सबसे पहला काम जो करते हैं वो पिछले ट्रेडिंग सेशन के जो आपके ट्रेड प्लान रहे, उसको रिव्यू करना होता है। अगर वो ट्रेड प्लान पूरी तरीके से आज के सेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो भी कल आपने प्लान किया उसको आज सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर पाए और उसी तरीके से बाज़ार ने रिएक्ट किया है जिस तरीके से आपने सोचा था और जिस उसी तरीके से चीज़ों ने काम किया। तो अगले ट्रेडिंग सेशन आपके जो भी प्लान होंगे, वो आज के सेशन से बहुत ज़्यादा आप मान के चलिए कि मिले-जुले होंगे। ये हर एक बार चीज़ें फ़ॉलो होंगी, इसमें कुछ बदलेगा नहीं। ये जो सीरीज़ मैं आपकी शुरुआत की है ना, बहुत इन डेप्थ आप समझेंगे कि किस तरीके से प्राइस को देखा जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इंडेक्स को आप कैसे समझते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितने अधिक लोगों के साथ हो सके, इस सीरीज़ को शेयर कीजिए और खुद पूरा सेशन देखा कीजिए, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल के सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि बैंक निफ्टी में 2 लेवल बहुत ज़रूरी थे। उसमें से एक लेवल था 48,600 का और दूसरा था 48,400। ये 48,600 और 48,400 की रेंज जो थी, वो प्रीवियस मोमेंटम के कैरी ऑन होने की रेंज थी। तो मैंने आपको बोला था कि वो प्राइस एक अच्छा प्राइस होता है डाउनफॉल के लिए, जो पहले से लोअर लोज़ के बिगर टाइम फ्रेम पर स्विंग बना रहा हो और जब पुल बैक आया हो, उस पुलबैक के टाइम पर जब भी गिरावट की शुरुआत होगी, तो लास्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव स्विंग लो एक साथ ब्रेक होंगे। ये 2 और 3 के आंकड़े बाजार में बहुत काम आते हैं सर, ठीक है? तो 2 एक साथ ब्रेक होने चाहिए। अगर सिर्फ एक ब्रेक हो रहा है तो वो ट्रैपिंग है, ठीक है? ये कल मैंने आपको बताया। ज़रा इसको जाँच लेते हैं। प्राइस ने शुरुआत किया, ये 15 तारीख का सेशन यहाँ से शुरुआत किया, ये आपके लिए 48,600 का राउंड फिगर स्विंग लो और ये 48,400 के राउंड फिगर का स्विंग लो। प्राइस आया और इसको सपोर्ट मानकर गया। दोबारा जब प्राइस आया तो 48,600 को तो ब्रेक किया, लेकिन 48,600 400 को ब्रेक नहीं किया, रिवर्स करके दोबारा अंदर। तो अगर आप किसी पहले स्विंग लो, कितना भी प्राइस का मोमेंटम लोअर लोज का है, लेकिन आपने पहला स्विंग लो अगर ब्रेक होने पे शॉर्ट कर दिया, तो वहां पर आप ट्रैप होंगे। ठीक है? ये पहली लर्निंग है आपकी इस बाजार में, समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि जब भी प्राइस एक मार्केट ट्रेंड में होता है, तो वो जब भी अपने लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दे, जैसे कि अभी मार्केट का ट्रेंड लोअर लोस का है और उसने लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करके प्राइस में लास्ट स्विंग लो को सेव करने लगा। इस पॉइंट को समझिए ध्यान से। मार्केट का मोमेंटम लोअर लोस का है और इस लोअर लोस के मोमेंटम में प्राइस ने लास्ट स्विंग हाई भी ब्रेक किया और स्विंग लो को सेव भी कर रहा था। तो ऐसे टाइम पर प्राइस में मार्केट का ट्रेंड जो है, अब वो क्या है, रिज्यूम अभी नहीं होगा, कुछ पॉज लगेगा उसके बाद रिज्यूम होगा। वो पॉज क्या होता है वो भी अभी समझाऊंगा। कुछ पॉज लगेगा उसके बाद वो ट्रेंड रिज्यूम होगा और ट्रेंड रिज्यूम नहीं होगा लेकिन सेंटिमेंट रिजम्पशन चलता रहेगा, सेंटिमेंट कंटिन्यू रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। तो सेंटिमेंट क्या है? वीक प्राइस, जो मैंने कल आपको समझाया कि प्राइस में जो है वो कमजोरी है। तो कमजोर भाव के लिए मैंने आपको बताया कि प्राइस को स्विंग हाई के पास शॉर्ट करते हैं। स्विंग हाई के लिए मैंने आपको 2-3 लेवल बताए। पहला था डे हाई, जो कि प्रीवियस डे हाई, सभी को पता है पिछले दिन के हाई लो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीवियस डे हाई, ये एक आपके लिए परफेक्ट स्विंग लेवल। दूसरा मैंने आपको हायर साइड बताया कि प्राइस 351 तक इस तरीके से एक आपको मिलेगा, एक 49,150 और दूसरा मिलेगा ये 49,350। ये स्विंग हाई, डे हाई 49,150 और 49,350। प्राइस इन भाव को टच करके डाउन साइड मोमेंटम जरूर करेगा। यहां कहीं अगर आपको शॉर्ट करने का मौका मिले, वहां जरूर बेचिए, लेकिन 49,600 ब्रेक होने पे या करंट डे लो जो आज इंट्राडे में बन गया वो ब्रेक होने पर अगर आप बेचने जाएंगे, तो वहां आप घाटा करने की पूरी गुंजाइश रखते हैं। तो बाजार में देखिए, प्राइस में जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी बाजार में, वो तो सेल करके ही आएगी। पुट स्ट्राइक प्राइस को आप बाई करेंगे, डेबिट स्प्रेड बनाएंगे, उसके साथ ऊपर से क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे।
तो शॉर्ट सेल करके ही बाजार में बिकवाली का पोजीशन लेके ही मुनाफा कमाया जाएगा ऐसे बाजार में। लेकिन किस स्तर पे और किस ट्रेड प्लान के साथ काम करना है, वो आपका चॉइस है। वो अगर आपने सही तरीके से चुनाव नहीं किया उस चीज का, तो आप गलत हो जाएंगे सर। ये बात समझ लीजिए। तो बेचना तो है, लेकिन किस मौके पर बेचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बाजार के लिए। तो हम बिकवाली कैसे करते हैं? प्राइस जब स्विंग हाई के पास जाएगा वहां शॉर्ट करेंगे। अब शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको एक पॉइंट और बोला, कल के सेशन को दोबारा रिपीट देखिएगा और फिर आज के सेशन को देखिएगा, ठीक है? हूबहू एक एक चीज आपके लिए काम करती है और इसी तरीके से बाजार लाइफ लॉन्ग काम करेगा, कुछ नहीं बदलेगा। बस प्राइजेक्शन से हटकर सेंटिमेंट को समझिए और प्राइजेक्शन के रूल बुक को आप टेक्निकल्स में पूरी तरीके से मत घुस जाइए, लॉजिकल चीजों पे काम कीजिए जो आपको करना चाहिए। देखिए, फिर मैंने आपको कहा कि प्राइस क्या करता है, अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के प्राइजेक्शन को रिपीट करता है। भाव की यही प्रवृत्ति है कि वो जैसे पहले व्यवहार किया उसी तरीके से व्यवहार दोबारा करेगा, लेकिन उस व्यवहार का बिहेवियर का जो रिपीटेशन है वो करंट मार्केट कंडीशन का होगा, ना कि एक फार ओल्ड मार्केट कंडीशन का होगा। आज से 10 दिन पहले का प्राइस का रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन होगा कल, परसों और उसके एक दिन पहले, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का रिपीटेशन होता है। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के जब आप डेटा को उठा रहे थे, कल के सेशन को हम लोगों ने उठाया और मैंने आपको बताया कि प्राइस क्या करता है, डे हाई के पास प्रीवियस कैंडल को बॉडी टू बॉडी इंगल्फ करता है। प्रीवियस 3 कैंडल को एक कैंडल ने बॉडी टू बॉडी इंगल्फ किया, मोमेंटम यहाँ पे प्रीवियस 3 कैंडल को बॉडी टू बॉडी इंगल्फ किया मोमेंटम, प्रीवियस 2 कैंडल को बॉडी टू बॉडी इंगल्फ किया मोमेंटम, प्रीवियस एक पूरी कैंडल को बॉडी टू बॉडी इंगल्फ किया मोमेंटम। तो प्राइस का रिपीटेशन का बिहेवियर हमको बता रहा था कि प्राइस अपने स्विंग हाई के पास सेल होने के लिए ज्यादा मुफीद है, लेकिन अगर वो लो ब्रेक करके चल रहा है तब आप शॉर्ट करेंगे तो दिक्कत आएगी। इस सेंटिमेंट को फॉलो करना, ठीक है? तो आपके ट्रेड देख रहे हैं कितना आसान आपके लिए बाजार हो जाता है। जब आप सही चीजों पे काम करेंगे तो कहीं आपके लिए रिस्क है ही नहीं इस बाजार में। ये बात समझ लीजिए। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस इस 150 और इस रेंज तक नहीं गया तो बस स्विंग हाई के पास शॉर्ट कीजिए, और ये जो रेंज है वो सेलर रेंज है। प्राइस इस दायरे से बाहर नहीं निकल पाएगा, कल के डे हाई लो से बाहर नहीं निकलेगा, कल का लो ये हाई ये, इस रेंज से बाहर नहीं निकल पाया सर, पूरा दिन निकल गया। और ये कब? जब विक्स आपका डाउनसाइड मोमेंटम है, विक्स में स्ट्रेंथ नहीं है, विक्स पॉजिटिव ट्रेड नहीं कर रहा है, बढ़ते हुए क्रम में विक्स अगर राइजिंग हो जाए, बाजार में फियर बढ़े तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी में और शॉर्ट सेलिंग होगी तो प्राइस ये 2 लो एक साथ ब्रेक करेगा, उस समय पर शॉर्ट सेल करेंगे। वही मैंने आपको पहला पॉइंट इस सेशन में बोला। वो क्या बोला कि जब भी हम अपने ट्रेड प्लान बनाते हैं एक अगले सेशन के लिए और चीजें हूबहू उसी तरीके से काम करती है, आप उस चार्ट को एग्जीक्यूशन तक ले जाते हैं, इंट्राडे में पोजीशन ट्रेड कर लेते हैं, तो जब आप अगले दिन के ट्रेड प्लान बनाएंगे तो जो आज आपने ट्रेड किया इसमें से कई सारे सेंटीमेंट कल के लिए फिर रिपीटेशन के लिए दोहराए जाएंगे, रखे जाएंगे, इन्हीं चीजों के फॉलोअप के लिए। तो क्या क्या कॉमन चीजें हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए दोबारा हमारे लिए जरूरी है? पहला, प्राइस के कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो, उसमें तो भूलना ही नहीं, ठीक है? अब आपके लिए 2 स्विंग लो कौन से हो गए? अब 600 वाला तो सर रिटेस्ट हो गया, उसकी जगह ये लग गया 536। आज का डे लो और जो अनटेस्टेड रह गया, अनटेस्टेड कौन सा रह गया? 488। तो ये 2 स्विंग लो क्या है सर? 400, 48 400, 48 550। तो कल जब बाजार डाउन साइड 48 400 और 48 550, ये 2 स्विंग लो एक साथ एक झटके में ब्रेक करेगा, एक स्विंग में ब्रेक करेगा ना, और उस समय विक्स आपका राइजिंग होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में क्या होना चाहिए? विक्स आपका बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो उस समय आप क्या करेंगे? बाजार में शॉर्ट सेल की पोजीशन लेंगे लो ब्रेक होने के बाद, वो भी रीटेस्ट, वैलिडेशन और रीटेस्ट, ये 2 पॉइंट समझ लीजिए, वैलिडेशन और रीटेस्ट, ठीक है? मैंने वैलिडेशन पहले भी सिखाया हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं उस सेशन का लिंक टेलीग्राम में पिन करा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारी क्लासेस में आना चाहते हैं, आपको हमारे सेशंस पसंद आते हैं और आप हमसे जुड़ाव रखते हैं, जुड़ पाते हैं लैंग्वेज से, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है, तो आप हमारी क्लासेस में भी आ सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली डाउनलोड करके उसको आप वहां पे एनरोल कर सकते हैं।
अभी रिसेंटली वहां पे आपको एक 10% के डिस्काउंट का कूपन मिल जाएगा, स्पेशल 10, जिसको आप लगाकर डिस्काउंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका मकर संक्रांत के लिए रखा गया है। कल तक के 1-2 सेशन के लिए आपके लिए और रखा जा रहा है, अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। ठीक है, समझिए। यहां पर आप देखिए, जब आप आवरली टाइम फ्रेम, 2 आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, तो वहां आपको समझ आएगा कि जो मैंने आपको एक वर्ड बोला पॉज, ये पॉज क्या है। देखिए, प्राइस जब ट्रेंडिंग होता है तो उसको आप प्ले समझिए। प्राइस जब अपने ट्रेंडिंग मोमेंटम के फेस को छोड़ दे तो वो है पॉज। और वो पूरी तरीके से पॉज नहीं है, वो होता है पुल बैक और रिट्रेसमेंट। जब हायर हाइज लग रहे होते हैं तो ये एक प्ले रेंज हुआ, प्ले रेंज के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, छोटा प्ले, और उसके बाद पॉज। किस लिए? एक दूसरे मोमेंटम के लिए। इसी तरीके से प्राइस गिरेगा, लोअर लोज लगाएगा, ये रेंज प्ले हो गया, और उसके बाद ट्रेंड के प्ले के बाद पुल बैक, और ये पुल बैक क्या है? एक छोटा प्ले है, और उसके बाद पॉज। पॉज क्या? दूसरे मोमेंटम के लिए। बात क्लियर हुआ? इस पॉइंट को मैंने आपको समझाया। कैसे इसको समझे? यहां पर ये सारी सेंटिमेंट आपको मिलते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे। जैसे रिसेंटली अगर आप बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम फॉलो करें, तो आज इंट्राडे का जो कैंडल है वो है पॉज। ये पॉज क्या है सर? अब आगे बाजार ये बताएगा कल के सेशन में आपको, ये जानकारी देगा। अब जैसे जैसे प्राइस बनता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, उसके अनुसार हम अपनी चीजों को प्लान करते जाते हैं सर। अब अगर कल के सेशन में प्राइस ये लो ब्रेक करे, ठीक है, ये डोजी कैंडल है, इसके लो ब्रेक करे, एक ट्रेंड प्ले, पुल बैक, पुल बैक के बाद पॉज। डोजी कैंडल क्या होता है? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो पहले सप्लाई इज हायर देन डिमांड, ट्रेंड प्ले। यहां पे डिमांड थोड़ी देर के लिए क्या हुई? हायर देन सप्लाई, तो थोड़ा सा पॉज। अब दोबारा से क्या हुआ? डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई, तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? सप्लाई अगेन हायर देन डिमांड। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेशन होता है तो प्राइस ये स्विंग हाई जो आज के लग गए 49,075, इसको ब्रेक करने से पहले पहले लो ब्रेक करेगा। और अगर ये लो ब्रेक हो गए तो दोबारा से हम इसी टेरिटरी की तरफ प्रीवियस मोमेंटम, प्रीवियस सेंटीमेंट के लिए बढ़ने लगेंगे। लेकिन जब तक ये 48,550 जो रेंज डिसाइड की है, 48,550 और 48,400, ये स्विंग लो एक साथ ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम शॉर्ट का पोजीशन लो ब्रेक होने पे नहीं ले सकते। ये ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट तभी शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर ये लो सेफ रहते हैं दोनों और प्राइस हायर साइड ही ट्रेड करता रहे, तो हमारा स्विंग हाई के पास शॉर्ट करने का जो ट्रेड प्लान है वो चेंज नहीं होगा। वही लेवल है 48,350, सॉरी 49,350 और 49,150, ये हमारे लेवल है और आज का डे है। ठीक है, और अगर विक्स इसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा। अगर आपको कोई इस पॉज के बाद दोबारा इस तरीके का सेंटीमेंट दिखेगा ना, तो प्राइस लो ब्रेक करने के बाद नए लो लगाने के लिए उस कंडीशन में विक्स भी आपका राइजिंग होगा। प्राइस अगर और दिन कंसोलिडेशन करेगा तो उस कंडीशन में भी आपको प्राइस बिल्कुल हुबहू वैसा ही दिखेगा, विक्स डाउनसाइड। जैसे आज का विक्स 1.5% नेगेटिव दिखा रहा है कि मैं नेगेटिव हूं, पहले से गिर के ट्रेड किया हूं सर। ठीक है, तो बाजार में फियर नहीं है, फियर नहीं है तो बाजार में क्या नहीं होगी? डाउन ट्रेड, गिरावट नहीं होगी सर, समझ लीजिए। इस तरीके से बाजार को समझने की आप कोशिश करेंगे तो कभी इस बाजार में आपको तकलीफ नहीं आने वाली है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो जमकर लाइक कीजिए सर, अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर कीजिए, जो बाजार को रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करते हैं और ट्रेड करते हैं, उन सभी के साथ। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।